जिंदगी की कीमत कितनी है, जिंदगी कितनी अनमोल है, इसको समझने के लिए और इसी को समझाने के लिए ये प्रातः काल की प्रवचन श्रृंखला कि कुछ मुद्दे हमको भगवान आदिनाथ की कथा से मिलते हैं। सुबह की कथा सुनने के बाद आदिनाथ की कथा सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आदिनाथ की कथा सुनने के बाद प्रातः काल की प्रवचन श्रृंखला को सुनेंगे तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको नहीं लगता है, लगता है, वो आप जाने। आपने अभी ओली तप की आराधना की। मैं सोच रहा था कि कितनी सुंदर संयोजना है 9 पद की। पता नहीं आपने जाप जपते हुए इसके ऊपर गौर किया या नहीं किया। 9 पद हैं जिसमें 5 पद तो आदरणीय हैं और 4 पद आचरणीय हैं। इससे बना है ये 9 पद। यहां पर कभी हम फोकस कर पाते या नहीं कर पाते मुझे मालूम नहीं, या हम संत साध्वी आपका फोकस करवा पाते या नहीं कर पाते। हमने बस 9 पद का एक ही महत्व जाना है कि भैया श्रीपाल का रोग मिट गया, कुष्ठ रोग खत्म हो गया, उसके प्रभाव से उसकी पुनवानी बढ़ गई, उसकी 9 जगह शादियां हो गई, 9 जगह का राजा बन गया। हम कभी कभी यही सोच के चलते हैं, और मुझे लगता है कि अधिकांशतः लोग इसलिए ओली करते हैं कि ताकि एक दुकान की जगह 2 दुकान हो जाए। हाँ, हमारे घर में जिस खुशी की और जिस सुख की कमी है वो पूरी हो जाए। अधिकांश हमारा दृष्टिकोण यही रहता है, और संत भी शायद इसी दृष्टिकोण के ऊपर चला देते हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा आप लोगों ने कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनको बनाने वाले हैं कौन? नीचे के 4 पद। 9 पदों में से 4 पदों को निकाल दीजिए तो फिर वो 5 पद भी नहीं बचेंगे। क्योंकि अगर हमारे जीवन में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चरित्र नहीं, तप नहीं, तो फिर हम ना साधु की कल्पना कर सकते, ना उपाध्याय की कल्पना कर सकते हैं, ना आचार्य की कल्पना कर सकते हैं, और ना ही अरिहंत और सिद्ध की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि 5 पद आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, श्रद्धा के योग्य हैं। लेकिन यह मत भूलिए, उन 5 पदों को आदरणीय बनाने वाला कोई तत्व है तो वो 4 पद है, वो बेश है। वो कोई भी महल बिना नींव के टिका हुआ नहीं रहता। तो ये जो 4 पद हैं वो नींव है इस पंच प्रमेष्टि रूपी महल की। अगर ये 4 चीजें निकल जाएं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप निकल गया, तो फिर ये पंच प्रमेष्टि का इतना भव्य समोसरण भी नहीं बचेगा। ऋषभ देव को भगवान आदिनाथ बनाने वाले ये 4 पद हैं। भगवान वर्धमान को महावीर बनाने वाले वो 4 पद हैं। किसी भी मामूली इंसान को साधु साध्वी बनाने वाले यही 4 पद हैं। किसी भी श्रावक को श्रावक का पद देने वाले यही 4 पद हैं। इन 4 पदों के अलावा
हम श्रावक भी नहीं बन सकते, हम साधु भी नहीं बन सकते, हम अरिहंत भी नहीं बन सकते, और हम संत, हम सिद्ध भी नहीं बन सकते। ये मूल है। और जो ये चार चीजें आपके सामने मैंने शुरू करी, मुझे इनमें झलक मिलती है ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की। इसको ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप को समझाने के लिए ये चार पद बहुत महत्वपूर्ण है। वैल्यू ऑफ गुड डीड्स, इनवाइट गुड थॉट्स, सेव गुड मेमोरीज, अटैच द विद गुड पीपल। ये चार चीजें हैं, इन्हीं को लेकर के हम चलें। इसको हम ये भी कह सकते हैं, अच्छे कार्यों को महत्व दीजिए, अच्छे विचारों को निमंत्रण दीजिए, अच्छी यादों को संजोना सीखिए, और अच्छे लोगों से जुड़ना सीखिए। जिंदगी इस धरती पर स्वर्ग बन जाएगी। आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। अभी हम चल रहे हैं उसी थॉट्स पर कि इनवाइट गुड थॉट्स। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हम भाग्यशाली किसको कहते हैं? यानी इसको मैं इस ढंग से बोलूं, आप पुण्यवान किसको मानते हो? हाँ, वो पुण्यवान है जिसके पास सब कुछ है, राइट। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सुधार कर लेते हैं। पुण्यवान वो है, भाग्यवान वो है जिसके पास सब कुछ अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है, सब कुछ में तो और भी कुछ पंगा खड़ा हो जाएगा। हाँ? उसको हम इस ढंग से बोले कि जिसके पास सब कुछ अच्छा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुण्यवान। धर्मात्मा किसको कहते हैं? धर्मात्मा उसको कहते हैं जो भी उसे मिला है वो उसे अच्छा बना दे, जो भी उसे मिला है उसे अच्छा बना दे। ये धर्मात्मा की विशेषता है। पुण्य हमें सुख देता है, पुण्य हमें ऊंचा उठाता है, सबसे अलग दिखाता है, लेकिन धर्म हमें अच्छा बनाता है। और जब हम अच्छे बन जाते हैं, फिर जो भी कुछ नजर आता है वो सब कुछ अच्छा ही नजर आता है। ये दृष्टि, ये धर्मात्मा की दृष्टि है। धर्मात्मा को सब कुछ अच्छा ही नजर आता है, वो कहीं बुरा देखता ही नहीं। और यही जिन शासन है, यही जिन शासन का महत्व है। जिन शासन तो वो है जो शत्रु में भी मित्र को देख ले, अपकारी में भी उपकारी को देखे। ये जिन शासन का महत्व है। तो वही चीज पाने के लिए या समझने के लिए इस विषय को चलाया। अब दूसरा सवाल, अब सच बोलना। अब यहां तुम झूठ बोलने वाले हो, मुझे पहले पता है। आप धर्म बढ़ाना चाहते हो या पाप बढ़ाना चाहते हो? देखो, सोच के बोलना, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम अच्छा तो देते हैं पर असलियत कुछ और ही होती है। हाँ,
हम धर्म नहीं, धर्म आपको धर्म बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग ये सोचते हैं कि मैं तो धर्म करना चाहता हूं, सामने वाला करने देना ही नहीं चाहता। मैं तो शांत रहना चाहता हूं, सामने वाला शांत रहने ही नहीं देना चाहता। लो जी, ये भी एक ईगो प्रॉब्लम है भैया, ये भी, यानी अपनी कमी को दूसरे के ऊपर डाल दे। मैं तो अच्छा ही हूं, लोग मुझे ही उंगली लगाते रहते। अब बताओ जी, कौन उंगलियां लगाता रहे, मैं कब तक शांत बैठा रहूं। लेकिन एक ही बात याद रख लेना, दिया सलाई जलने के बाद सूखी घास को ही जलाती है। हाँ, दिया सलाई में कितना भी ज्वाला क्यों ना हो, अगर वो पानी के अंदर गिर गई तो बताओ पानी जलेगा या वो दिया सलाई बुझेगी। हम जब सूखी घास हैं, दूसरे ने चिंगारी लगा दी तो भैया हम जल गए। जले इसलिए क्योंकि हम जलने को तैयार थे। अब तीसरा सवाल और करता हूं, अगर आपके पास ज्यादा संपत्ति हो जाए तो आप उस ज्यादा संपत्ति की एफडी बनाना पसंद करोगे या उसे चैरिटी में लगाना पसंद करोगे? हैं? एफडी ना? हाँ, ये ईमानदार सवाल। ये बात देखो, ऐसी बात नहीं, बड़गांव शहरी वाले ईमानदार बहुत है। कभी कभी बहुत अच्छी बात आती है, एफडी में बदलना चाहते हैं उसको कि चलो इतना खर्चा हो गया, ये इतना बच गया तो इसकी हम एफडी करा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इस बची हुई संपत्ति को हम चैरिटी में या किसी की सहायता में लगा देते हैं। कोई नहीं सोचता, फिर भी समाज जरूर करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं। ये जो फीलिंग आई कहां से है? मैं बॉम्बे की एक घटना पढ़ रहा था, आप गौर कीजिएगा। मैंने उस दंपत्ति को नमन किया हृदय से। अंध दंपत्ति, ब्लाइंड कपल, उनके कोई बच्चा नहीं था। वो सरकारी जॉब करते थे, उनकी 55,000 सैलरी थी। तो दोनों पति पत्नी ने सोचा कि 55,000 सैलरी है, खर्चा तो हमारा इतना होता नहीं है, तो हम एक काम क्यों ना करें, किसी अंधी बच्ची को ही गोद ले ले या उसकी जिम्मेवारी ले लें। गोद में तो क्या लेना था, जिम्मेवारी ले लेते। जिस माँ बाप के पास भी होगी उस बच्चे की जिम्मेवारी हमारी, हम पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, उसके एजुकेशन कराएंगे, जो भी उसके जीवन में हम सहयोग कर सकते हैं उसका वो काम करेंगे। तो मालूम है धीरे धीरे 55,000 सैलरी में उन दोनों अंध दंपत्ति ने 20 लड़कियों को गोद लिया। कितने और कितने में? जिसमें खुद का भी खर्चा निकालना और बाकी बची हुई राशि में से उनके ऊपर अपनी खुशियों में कटौती कर ली। ऐसी मानसिकता आप में से किसी की है? 55,000 सैलरी और 20 लड़कियों की एजुकेशन, उनको गोद लेना, उनके भविष्य बनाने की कोशिश करना ताकि वो भी सरकारी जॉब प्राप्त कर सके, ऐसी उनमें योग्यता भरने की कोशिश करना। ये ख्याल किस में आता है? एफडी करने वालों में या चैरिटी करने वालों में? और ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में अंधा रह सकता है क्या? जो दूसरों को खुशियां देता हो, दूसरों को खुशियां बांटता हो, उसके जीवन में इस जन्म में ना सही पर, लेकिन तुम्हें क्या पता कि जिनको चैरिटी करने में आनंद आता है उनको गुलछर्रे उड़ाने में आनंद नहीं आता।
दोनों तरह की मेंटेलिटी है। अब इसी के ऊपर एक और सवाल कर दो। आज सवाल ज्यादा करूंगा क्योंकि सवाल बिल्कुल आपसे कनेक्टेड है, इसलिए कर रहा हूं। बाजार में मंदी चल रही है, ये आपको कब महसूस होती है? हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, मुझे मालूम था। जब आपको मंदी कब महसूस होती है? जब कोई दान लेने के लिए आपके पास आता है। हाँ, मार्केट में कुछ है ही नहीं। जब दान देना हो तो मार्केट में मंदी चल रही है, आप ये सोचते हो। और तब भी आती है सवाल, जब कोई आपने कर्जा देना हो किसी का, हाँ, तब भी आप ये शब्द बोलते हो कि मार्केट में बहुत मंदी है, जबकि तुम्हारे खाने में मंदी नहीं, पीने में मंदी नहीं, घूमने में मंदी नहीं, गुलछरे उड़ाने में मंदी नहीं। पर लेकिन जब दान देना हो, जब अपना कर्जा देना हो या किसी का कर्जा चुकाना हो, तब वो मंदी टपक जाती है बीच के अंदर। फिर भी समायिक जरूर करते हैं। और आप लोग ये जरूर समझ सकते हो कि महाराज जी कहीं समायिक के विरोधी तो नहीं है। मैं समायिक का विरोधी नहीं हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं आपकी इस ढोंगपन का विरोधी हूं। ये जो पाखंड होता है हमारे तुम्हारे जीवन के अंदर, इसका विरोधी हूं। ये जो दोगला जीवन जीते हो आप, इसका विरोधी हूं। आपको धर्म का फल क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आप ऊपर का धर्म करते हो। जो एक्चुअल धर्म है, जहां पर आनंद छुपा हुआ है, उस आनंद का आप अनुभव नहीं कर पाते। और उसका आनंद का आप अनुभव क्यों नहीं कर पाते? कि आप इनवाइट गुड थॉट्स नहीं कर पाते। आपकी आध्यात्मिकता आपकी उच्च विचारशीलता पर टिकी हुई है। आपका विचार जितने उदार होंगे, आपकी सोच जितनी अच्छी होगी, धर्म का आनंद आपको 24 घंटे मिलेगा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं आप लोगों को कि 48 मिनट को आप 24 घंटे में कब कन्वर्ट करोगे? रिपीट कर रहा हूं, 48 मिनट को, समय कितनी देर की? 48 मिनट की। इस 48 मिनट की समय को 24 घंटे में कब तक कन्वर्ट करोगे? कब करोगे? आप ये देखते हो, आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो तो आप एक बार बैटरी को चार्ज पे लगा देते हो, फुल बैटरी हो जाती है, तो आप क्या कोशिश करते हो? मेरी बैटरी एक बार चार्ज होगी तो कम से कम 24 घंटे तो चले। तो ये जो समायिक करते हैं, ये समायिक का काम क्या है? हमारी बैटरी को चार्ज करना, फुल करना, ताकि आपका फोन सक्रिय रह सके, आपका जीवन सक्रिय रह सके, आपकी वाणी सक्रिय रह सके, आपकी सोच सक्रिय रह सके, आपके सोच में संभाव हो, आपकी सोच में उदारता हो, आपकी सोच में सहनशीलता हो, आपकी सोच में उच्चता हो। इसलिए समायिक की जाती है। और इस उच्चता को आप कब तक स्टैंड कर पाते हो, कब तक इसको स्टैंड कर पाते हो, इसको कब तक तुम सुरक्षित या रक्षित कर पाते हो, इसके ऊपर टिका हुआ है। इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी के अंदर इनवाइट गुड थॉट्स, इसके ऊपर जरूर आप विचार कीजिएगा। आजकल एक नई चीज और आई है, एआई। और एआई का मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड। वैसे कम से कम उन लोगों ने ईमानदारी रखी। इसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल तो आप जानते ही हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी होती है। अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहीं खो जाए, और छोड़ना, जिसके पल्ले पड़ेगा वो भी रोएगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ज़्यादा इज्जत, आप उससे सज तो सकते हो लेकिन अंदर से कूदते नहीं हो आप।
बल्कि ये कोशिश करते हो कि भगवान करे सामने वाले को ये मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी असली नजर आवे। ये कोशिश करते हो कि उसको ऐसी नजर आए। पर लेकिन अगर वो बाई चांस खो जाए, एक रियल ज्वेलरी खो जाए और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी खो जाए, तो दर्द कहां होता है आपको? जब असली जो रियल ज्वेलरी है वो अगर खोती है तो आपको बहुत परेशानी होती, बड़ी बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये एआई से एक बार मैंने सवाल पूछा था, क्योंकि वो जवाब दे देते। तो सवाल बड़ा टेढ़ा पूछ लिया मैंने। सवाल ये पूछा मैंने कि युवा पीढ़ी को अगर पथ भ्रष्ट करना हो तो हे एआई हमें ये बताओ कि युवा पीढ़ी को पथ भ्रष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने एक असली जवाब दिया कि अगर आप युवा पीढ़ी को पथ भ्रष्ट करना चाहते हो तो उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दो, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दो। वो टेक्नोलॉजी के पीछे जितना पागल होता जाएगा वो उतना ही पथभ्रष्ट होता चला जाएगा। अब बताओ, आपसे पांचवा सवाल पूछ रहा हूं, पहले लोग इतने अच्छे क्यों थे, आज लोग इतने अच्छे क्यों नहीं हैं? वेरी गुड। टेक्नोलॉजी के पीछे पागल है लोग। पहले आदमी जैसे खाली होता था तो सोचता था चल मम्मी पापा से मिल के आता हूँ, चल अपने दोस्त के पास मिलने जाते हैं, चलो अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, और कई और भी होते, चल गुरु महाराज के पास चलते हैं, चल किसी का दर्द मिटाते हैं, किसी की तकलीफ मिटाते हैं। आदमी दूसरे के लिए सोचता था जब वो खाली होता था। और अब तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि बंदा काम कुछ है नहीं, आदमी फिर भी फ्री नहीं। आप इतना आदमी को पागल बना दिया। आप देखो आजकल लोग शॉर्ट रील देखते देखते 2-2 घंटे बिता देते, कोई परवाह नहीं उन लोगों को। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे जब से आप और हम सब पागल हुए हैं, पहचान तो सबसे बन गई, जानते हम हजारों के हैं लेकिन काम किसी के नहीं आते। हमारे फ्रेंड सर्कल में देखा जाए 500, हजार, 2-2, 5-5 हजार हाँ फॉलोवर, और जब तुम्हारे आंसू आते तो कोई पूछने को भी आपके पास नहीं आता है। तो उन फॉलोवर का करोगे क्या आप, जो आपका दर्द नहीं मिटा सकता, जो आपकी परेशानी नहीं मिटा सकता? तो इसलिए ये किस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है टेक्नोलॉजी उपयोगी नहीं है, उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसकी एक मर्यादा है और इसको उपयोग करने का एक विवेक है। अगर हम इसका विवेक अगर हम अपने साथ में रखते हैं तो बहुत कुछ संभाल सकती है ये, लेकिन जब हम इसके बहाव में बह जाते हैं तो ये हमें बहा करके बहुत दूर ले जाती है। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग जीवन के अंदर इस्तेमाल कीजिए, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते एक गंदी आदत हमारे अंदर और आ गई कि हमने लोगों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस चीज का आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे फिर हर रिश्ते का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, और रिश्ते का जिस रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए थी उन रिश्तों का इस्तेमाल होने लग गया, और जिन वस्तुओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए था उनकी हम इज्जत करने लग गए। हाँ, एक बार तो ये हुआ, शादी हुई लड़की की, बैठ गई डोली में विदाई के समय, उसका ध्यान गया थैले में, देखा मोबाइल का तो चार्जर अंदर रह गया। फटाफट
दरवाजा खोला, भाग के गई, जबकि ऐसे होना। अरे बोल क्या हुआ? कुछ नहीं, जरूरी छूट गई कोई चीज। भाग करके गई, अंदर गई, चार्जर उठाया, छुपा के लाई, अंदर रखा। बंदे ने पूछा क्या यार? कुछ नहीं, वो चार्जर रह गया था। मतलब अरे फोन के चार्जर की इतनी चिंता है, कभी कभी रिश्तों को भी चार्ज करने वाले बन जाइए। आपकी उपस्थिति रिश्तों को चार्ज करती है, आपकी उपस्थिति रिश्तों को सक्रिय करती है। लेकिन ये सक्रियता तभी आती है जब आत्मीयता आती है। सेव द मेमोरीज, अच्छी गुड मेमोरीज, अच्छी यादों को संजोना सीखिए। अब सच बताओ आप लोग, आप गंदी यादों को ज्यादा संजो के रखते हो या बुरी यादों को? हाँ, मैंने इसका अंदाजा इसलिए लगाया कि कोई आदमी आपके साथ 90 काम अच्छे कर दे या 99, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 99 काम आपके साथ अच्छे कर दे और एक काम आपकी खिलाफ कर दे, तो नहीं लगता आपको कि वो एक गंदा कार्य यानी आपके खिलाफ एक बेकार का कार्य, वो एक काम उन 99 अच्छी बातों पर भारी पड़ जाता है। और आपको एक बात यह भी बतला देता हूं, सम्यक्त और मिथ्यात्व की दृष्टि से, अगर आपकी स्मृति में गंदी बातें, बुरी यादें ज़्यादा संचित हैं, इकट्ठी हैं, संग्रहित हैं, तो जिंदगी में आप कभी भी सम्यक्तवी नहीं बन पाओगे। चाहे उसमें मैं हूं, चाहे आप हो, तो बुरी यादों के साथ जुड़कर हम कभी सम्यक्तवी नहीं बन पाएंगे। तो सम्यक्तवी बनने की पहली कंडीशन है कि अच्छी यादों को जोड़ करके रखें। पहले जो रिश्ते इतने अच्छे चल जाते थे, आदमी मतलब क्या उस वक्त लड़ाई नहीं होती होगी? लड़ाई तब भी होती थी, लड़ाई अब भी होती है, पर लेकिन उस समय लड़ते हुए भी प्रेम रहता था। आज लड़ने के बाद आदमी का प्रेम कमजोर होता चला जा रहा है, पुरानी बातों को याद रखना शुरू कर देता है या अपनी तरफ से उन बातों के नए नए रूप बनाने शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं। आज का लास्ट जो बात है, अटैच द गुड पीपल विद गुड पीपल, अच्छे लोगों से जुड़िए, इसका फायदा बहुत है। अच्छे लोगों से जुड़ोगे जीवन में, अगर अच्छे लोगों से जुड़ोगे तो आप अच्छे जरूर बनोगे। अच्छे लोगों से जुड़ोगे तो आप सही रास्ते पे चलोगे। अच्छे लोगों से जुड़ोगे तो आपकी सोच अच्छी ही होगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी सोच अगर आप अच्छी करना चाहते हो तो अच्छे लोगों से जुड़ना पड़ेगा। और ये इसके लिए एक चीज बोली है कि जीवन के अंदर कल्याण मित्र का होना बहुत जरूरी है। साधु साध्वियों को कल्याण मित्र का रूप दिया गया है, लेकिन अब मैं भी कहने लग जाता हूं कि हर साधु साध्वी कल्याण मित्र बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल्याण मित्र वही हो सकता है जो आपके कल्याण की सोचे, और जो आपके कल्याण की क्या सोचेगा कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना डाले, आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा ना डाले, आपको सोच को अच्छी बनाने की कोशिश करे। गुरु के पास आप जाओ और जाने के बाद उनके चरणों में बैठने के बाद आपकी नेगेटिविटी, आपकी नकारात्मकता अगर उसमें कमी आने लग गई है तो समझ लेना वो आपका कल्याण मित्र है। अगर मेरे पास आने के बाद अगर मैं आपको किसी के खिलाफ भड़काता हूं, किसी के खिलाफ बोलता हूं, तो मैं भी आपका कल्याण मित्र नहीं हूं। बस इतना है, जोर कर लीजिएगा। कर्ण में कोई कम बातें नहीं थी, दानवीर था, शक्तिशाली था, बस जिससे वो जुड़ा था। कर्ण में और अर्जुन में क्या अंतर है? जबकि दोनों भाई हैं। कर्ण किससे जुड़ा?
अर्जुन किससे जुड़ा? श्री कृष्ण से। बस यही फर्क है। अर्जुन जीता श्री कृष्ण की वजह से, क्योंकि उसको संभालने वाला बड़ा जबरदस्त था, नीति संपन्न था, धर्म था उसके साथ। तो इसलिए आज इतना ही कहता हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोगों को, कि जीवन के अंदर अच्छे लोगों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, और वही चीज़ है जो आपको आत्मा से जोड़ेगी, अरिहंतों से जोड़ेगी, सिद्धों से जोड़ेगी, पंच प्रेमेष्टि से जोड़ेगी। और पंच प्रेमेष्टि के प्रति आकर्षण हो गया तो आपका आकर्षण ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप से भी होगा। और वो आकर्षण इतना जबरदस्त होगा कि उनसे जुड़ने के बाद, क्योंकि ये बात सही है, अच्छे के साथ जुड़ोगे तो अच्छे बनोगे, अरिहंत के साथ जुड़ोगे तो अरिहंत बनोगे, सिद्धों से जुड़ोगे तो सिद्ध बनोगे, आचार्यों से जुड़ोगे आचार संपन्न बनोगे, उपाध्याय से जुड़ोगे तो आप ज्ञान संपन्न बनोगे, साधु से जुड़ोगे तो आप साधनामय बनोगे। और जब चीजें, इन पांचों से जुड़ने का फल वही ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप है, तो ये आपके अंदर उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। इन सभाओं के आयोजन के पीछे एक ही मकसद होता है, चतुर्मास का आयोजन हो या ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो कि आप रिफ्रेश भी हो सके, आप दोबारा अपने आप में लौट सके। ऐसे भाव जरूर आपके अंदर आने चाहिए। बहुत अति उत्तम। और इन पलों को जीने के लिए, समझने के लिए हम भी आपके पास आए हैं, और आपका प्रेम, आपका समर्पण महसूस करने के लिए साधु साध्वी किसी क्षेत्र में आते हैं।